फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। 21 अगस्त 2021 को मैं आप बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे को टच कर रहा हूँ। और मेरा मुद्दा ये है कि हम अपने जो टीचिंग प्रोफेशन है या जो हमारी गवर्नमेंट जो एजुकेशन है, आखिर हम इसको बचाएं तो बचाएं कैसे। क्योंकि देखिए, अब एक कॉलेज में एक टीचर इंचार्ज होते हैं और एक प्रिंसिपल भी होते हैं। अब कोई ट्यूटोरियल क्लास हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने कोई तैयार नहीं है। टीचर इंचार्ज कहते हैं कि जी मुझे क्या पता, ये तो टीचर का काम है, वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। प्रिंसिपल साहब से बात करो, वो ही कहते हैं अरे मेरे को क्या लेना देना, भैया आपके यहाँ पे टीचर इंचार्ज है, उसको मतलब करना है। और अगर आप कुछ करते हैं तो टीचर इंचार्ज या कोई टीचर मिल करके कुछ बच्चों से झूठ सांच लिखवाना, कुछ इस तरह से, तो ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि पूरा शिक्षा व्यवस्था ही चौपट हो जाए। तो मैं इसको दुखी मन से ये बना रहा हूँ कि क्या हमारे कॉलेज में जो प्रिंसिपल जो हैं सभी की सभी, क्या ये उनकी कर्तव्य नहीं है कि वो अपने टीचर इंचार्ज को एक ये पूछे कि भाई आप जब पढ़वा रहे हैं तो एक जो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप लोग अपना जो है एक टीचिंग प्लान दें, और टीचिंग प्लान के तहत में फिर मंथली जो है एक मीटिंग करें डिपार्टमेंटल, और उसमें देखें कि भाई क्या कोर्स कंटेंट कवर किए इस टीचर के द्वारा। तो देखिए, ये मतलब हम अपने प्रोफेशन को बचाने की, आज देखो क्या बात हो रही है। आज बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, लगभग जो है 30-35-40% आ ही नहीं रहा, क्लास में जुड़ ही नहीं रहा। किसी के पास क्या प्रॉब्लम है वो भगवान जाने। लेकिन अब देखो कि वो पढ़ कहाँ से रहे, अब पढ़ कहाँ से रहे, लेकिन उनके नंबर आ रहे हैं जो है मतलब 100%, 95% और 90%, जो मैं बड़ी यूजी पीजी की बात कर रहा हूँ। अब ऐसी चीज़ में आप एक बात सोचे ज़रा, जो आप इसके बारे में विचार करें कि बच्चा मतलब जो ना, एक बच्चा है जैसे बीकॉम का या एमकॉम का, अब उसके साथ में वो सीए भी कर रहा है, आईएएस की भी तैयारी कर रहा है, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ा भी रहा है, कोई मतलब कुछ तैयारी कर रहा है। अब उसके पास में अटेंड करने के लिए भी टाइम नहीं है, क्लास अटेंड करने के लिए टाइम नहीं है। अब उसको भी नंबर कम आ रहा है तो वो भी कहता है जी मेरे भी नंबर कम आ गए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनकी व्यवस्था, जब कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, आप बीकॉम रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, एमकॉम रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, एमएससी रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, बीए रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, तो अब रेगुलर कोर्स में तो अटेंडेंस भी जरूरी है। और अटेंडेंस की तो बात छोड़िए, जो आपके विधि विधान द्वारा जो असेसमेंट है, ये कॉन्टिन्यूस असेसमेंट है। अब ये नहीं कि आपने 4 महीने तक आए नहीं और जो मर्जी क्लास ली नहीं ली, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। फिर 4 महीने के बाद में 4 पेज आपने लिखवा लिए, उसमें से 25 में से 25, 30 में से 30 लगा दिए, और जो टीचर मेहनत करता है अरे यार ये तो ठीक नहीं है, तो इवेल्युएशन ढंग से नहीं हो रहा। तो ये जो तमाम जो चीज़ें बन के आ रही हैं और जिस तरह से जो माहौल ख़राब होता जा रहा है, देखिए माना सिस्टम में गलतियाँ भी हो सकती हैं, उनको सुधारने के लिए प्रॉपर चैनल हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है तो पहले अपने टीचर से बात करे, फिर टीचर इंचार्ज से करे, और उसके बाद में कॉलेज प्रिंसिपल हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इंश्योर होना चाहिए डिपार्टमेंट लेवल पर, जो एकेडमिक अफेयर कमेटी बनी हुई है कॉलेजेस में, अरे भैया कम से कम शिक्षा को बचाने के लिए इतना तो इंश्योर कर लो कि जो आपके ट्यूटोरियल्स हैं वो कागज़ों पर ही नहीं रहे ना, उनको लीजिए ना। और जब नहीं लेंगे तो जब हम कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब नई एनईपी ला रहे हैं और ये तो बहुत ख़राब है और ये तो मतलब सब, तो आप उसको रोक कैसे पाएंगे? आपके पास ऑल्टरनेटिव है क्या? तो जब मतलब उनको ये पता है कि जब बच्चा जा ही नहीं रहा, 30-40% जो है आपकी ऑनलाइन क्लास ही नहीं ले रहा, तो वो कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहा है, दैट मीन्स वो ऑनलाइन पढ़ रहा है। तो ऑनलाइन जब पढ़ रहा है तो आपके पास में फिर कैसे आएगा? तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, आप विचार ये करें, क्या इसमें कॉलेज प्रिंसिपल, वाइस चांसलर महोदय, या जो शिक्षा विधि है, जो पब्लिक समाज है, इसको हम अच्छा कैसे कर सकें। क्योंकि बच्चों को ठीक है कि उनको मीठा जहर दे दिया जाए कि बिना अटेंड किए क्लास, बिना किसी के, और उनको अनाप शनाप नंबर दे दिए जाए। देखो माना कि रिगरस इसमें वर्ड है जो है कि रिगरस मतलब करना है, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे करना है। तो बच्चा जब करता है तो देखिए उनको थोड़ी बहुत फिर सीखने को भी मिलता है, और फिर उनकी आदत ऐसी बन जाती है कि देश में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आज स्टूडेंट बहुत ब्राइट है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अब उनको कंप्यूटर की तरफ गेम देखने में या उसमें अगर उनकी एनर्जी लगी जाए तो बताओ हम शिक्षा होने से फिर हम क्या बताएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर किसी विश्व में किसी भी देश को अगर आप देखना है तो इस देश का शिक्षक के कमिटमेंट आप देख लें, वो किस तरह से मतलब अपनी ड्यूटी निभा रहा है उसको देख लें। तो मेरे हिसाब से जो है सभी लोगों को विचार ये करना है कि वाइस चांसलर जो है महोदय कम से कम
प्रिंसिपल्स की मीटिंग बुलाएं और उसमें आदेश दें स्ट्रिक्टली कि भाई इसको इंश्योर तो किया जाए क्लास कहाँ हो रही है, कैसी क्लास है वो, कौन से ट्यूटोरियल हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, तो इस तरह से सुनिश्चित किया जाए जिससे हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है बच जाए। अदरवाइज तो वो दिन दूर नहीं कि आज हम इसको इतने दुखी मन से मना रहे हैं, कल को ना आपका कोई फिर वर्कलोड बचेगा ना कुछ, सरकार अपनी ला देगी और कह देगी भैया जब तुम्हारे यहाँ पर यही, जब तुम्हारा है ही नहीं कोई बच्चे तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते, टीचरों को इंटरेस्ट नहीं है, तो लो हम अपना कर देते हैं उस पर यूट्यूब पर, आप इसको देखें और इसको पढ़ें और ऑनलाइन अपने एग्जामिनेशन दें और कोर्स उसमें मतलब पूरा करें। तो फिर ये बहुत दूर नहीं होगा। तो मेरा मतलब मानना ये है कि भाई सरकार को अल्टरनेटिव दें और शिक्षा को सरकारी जो हमारी जो फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है कम से कम मोरल बैकग्राउंड को मानते हुए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये टीचर इंचार्जेज जो कॉलेजेज में हैं, जो डिपार्टमेंट्स के या जो कॉलेजेज में जो प्रिंसिपल्स हैं, अरे आपको बहुत मोटी सैलरी मिलती है और आपकी कम से कम एक महीना में यही कर लें कि आप अपना टीचिंग प्लान लें और टीचिंग प्लान के तहत उनको पढ़वाएं, तो उनसे बहुत कुछ सुधार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगर मेरी बात सही लगी हो तो सपोर्ट करें, नहीं तो भैया आप सबसे जो हो रहा है वो हो ही रहा है। मैंने अपने एक दोस्त थे बहुत सीनियर, उनसे बात की तो उन्होंने कहा देखो भाई जब तक ये सब चीज़ सब सामूहिक जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कैसे बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, इतनी शब्दों के साथ।